ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर अब कल यानी 4 जनवरी को होगी सुनवाई। जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले एएसआई की टीम की ओर से 4 सप्ताह और समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए जिला जज की अदालत से 4 सप्ताह और समय बढ़ाने की मांग की गई। जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में हुई सुनवाई। यह देखिए रिमी कौर की खास रिपोर्ट। देखिए, जिला जज के यहाँ जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पर 2 प्रार्थना पत्र पहले से पड़ा हुआ था। एक प्रार्थना पत्र अंजुमन इंतजामिया का था कि वहाँ मछलियाँ मर रही हैं, जो न्यायालय का आदेश से एरिया सील है, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश से सील था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सील एरिया को बरकरार रखा कि सील रहेगा। जहाँ पर अपने आप को वजू करते हैं वहाँ पर हमारा सीलिंग प्रकट हुए हैं, इसलिए कोर्ट द्वारा सील है। वहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं, सफाई का आदेश दे दिया जाए। इस पर मेरी घोर आपत्ति रही और आपत्ति का कारण ही मैंने हमारे विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जय गुरुदेव अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से इसकी याचिका 2 जनवरी को ही डाल दी गई थी। उसकी कॉपी मेरे पास थी। मैंने न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रोवाइड किया कि यह कॉपी है और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको डाल दिया गया, आज वहाँ कार्रवाई चल रही है तो कोई आदेश आ जाता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है। और सफाई क्यों करेंगे? मेरे सीलिंग है, मैं गंदगी हो रहा है तो मुझे तकलीफ है, हमको तकलीफ है, हम सफाई कराएं या माननीय अदालत द्वारा कराया जाए। दूसरी प्रार्थना पत्र एएसआई सर्वे द्वारा दिया गया कि मेरा रिपोर्ट जो दाखिल किया गया उसको 4 सप्ताह का मुझे समय दे दिया जाए, क्योंकि 4 सप्ताह के समय इसलिए दिया जाए कि हाई कोर्ट के आदेश से मुकदमा नंबर 610 सन 91, जिसको मुकदमा बी एस शंकर के अधिवक्ता द्वारा देखा जाता है, उसमें यही रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए एसआई को आदेश हुआ है कि इस रिपोर्ट को दाखिल करेंगे, यदि इसके बाद कोई बचता है तो आप आदेश करेंगे दोबारा सर्वे कराने के लिए। तो उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। समय पर हमारी थोड़ा सा रहा कि विरोध है कि इतना लंबा समय इनको न दिया जाए और समय 4 सप्ताह का समय बहुत पर्याप्त होता है। चूँकि रिपोर्ट एक बार तैयार हो चुका है, उसकी कॉपी दाखिल करनी है, कम कर दिया जाए। एक हमारा शैलेंद्र पाठक व्यास जी द्वारा जो शोभनाथ व्यास, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बाकी बची हुई जमीन है, क्या उसकी भी सर्वे एसआई करके पूरी रिपोर्ट, मतलब एक रकबा संख्या 91 की थी, पूरी रिपोर्ट एक साथ सबमिट करना चाहते हैं, इसलिए समय मांग रहा है कोर्ट से एसआई? ऐसा कुछ नहीं कहा, दोबारा सर्वे होने का आदेश नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है, सुन लिए, बहुत क्लियर कट, कि जो मुकदमा नंबर 18 सन 21 में सर्वे हुआ है एएसआई सर्वे, जो ब्रैकेटिंग एरिया, जो पूरा तत्कालीन वहाँ उस समय के सरकार 93 में एरिया को सील कर दिया था, पिलर लोहे के लगा करके, उसके जो सर्वे हुआ वह रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उसी एरिया का सर्वे हुआ है, उस एरिया का दाखिल करेंगे। बाकी अगर उनको करना होगा, जो कोर्ट आदेश करेगी तब करेंगे, अपना मन से थोड़े कर लेंगे। नहीं, अपना मन से नहीं करेंगे, कोर्ट का आदेश से करेंगे। समय क्यों मांग रहे हैं? पहले तो उनका समय कहना है कि रिपोर्ट जब तक मैं तैयार करूं, सेकेंडरी रिपोर्ट, तब तो दाखिल करना होगा। तो सेकेंडरी रिपोर्ट तैयार करने में मुझे समय लगेगा और तब तक इसको पब्लिकली हो जाती है तो हो सकता है मेरे रिपोर्ट में दिक्कत होगा। इसलिए मैं वहाँ दाखिल कर लूँ, तब इसको पब्लिकली करें माननीय अदालत के आदेश से, अथवा वादनी और प्रतिवादी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर समझना चाहते हैं प्राइमरी रिपोर्ट और सेकेंडरी रिपोर्ट, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। प्राइमरी रिपोर्ट तो इसको अब कहेंगे जो एक उन्होंने दाखिल कर दिया मुकदमा नंबर 18 सन 21 में। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यही रिपोर्ट उठा करके आपको मुकदमा नंबर 691 में दाखिल करना है, जो 91 से मुकदमा चल रहा है, क्योंकि समय की बचत हो। और उस मुकदमे में उन्होंने आदेश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर डिसाइड कर देना है। तो उससे का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, सेकेंडरी कहिए, डुप्लीकेट कहिए, और रिपोर्ट का नकल कापी कहिए, कुछ तो कुछ कहेंगे। तो वह रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्ट लंबी चौड़ी लग रही है, मोटी कापियाँ हैं, तो उनको समय लगेगा। मेरा कहना है कि अधिक समय ज़्यादा मांग रहे हैं वो, और उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को जब तक वहाँ मैं दाखिल न कर लूँ तब तक कापी आप न किसी को उपलब्ध करावें, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है, इस पर तो कल अभी एसआई के प्रार्थना पत्र पर कल सुनवाई होगी। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने सुन लिया है, सार्वजनिक पर उनका कुछ नहीं कहना है। उन्होंने दोबारा भी अपने बहस के दौरान कहा, इस बात को सफाई न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा दी गई कि सार्वजनिक हो या न हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मात्र 4 सप्ताह 1 महीना रोक दिया जाए बस। कल सुनवाई में क्या होगी? आदेश है, 3 आदेश है, सुनवाई कहाँ। कल एक आदेश होगा कि इसके 4 सप्ताह रोकते हैं कि नहीं, मछलियों की सफाई है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानते हैं या खारिज करते हैं, अलाउ करते हैं, और शैलेंद्र पाठक व्यास जी वाला में विजय शंकर को प्रतिपक्षी बनाते हैं कि नहीं। तीनों आदेश उन्होंने कल देखने के लिए कहा। 4 जनवरी 1924 को 3 आदेश होगा।